संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर अगले सप्ताह किसान प्रदेश और देश भर में काला दिवस मनाएंगे, क्योंकि अगले सप्ताह 6 महीने इनके आंदोलन को हो जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अगले सप्ताह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को भी 7 साल हो जाएंगे। ऐसे में किसानों ने अगले सप्ताह में 26 मई को काला दिवस मनाने का फैसला किया है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ ये लड़ाई लगातार चल रही है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी भी देखें तो बड़ी भागीदारी सामने आती है। और हिसार में जो इंसिडेंट हुआ, घटना हुई, उसमें भी महिलाएं खुलकर सामने आई थी। तो बात भी करते हैं बीक्यू की जिला प्रधान महिला विंग की। तो मैडम, 26 मई को जो आप काला दिवस मनाने जा रहे हैं, किस प्रकार महिलाओं की इसमें भागीदारी रहने वाली है? जी, 26 तारीख को जब हम महिला दिवस मनाने जा रहे हैं, हमारे 6 महीने हो गए, हमारे 6 के 6 महीने काले निकले हैं। उस दिन सारी महिला बढ़ चढ़ कर भाग लेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम यहाँ पहुँचेंगे। काली चुनरी, काला सूट पहनेंगे, ताकि इस सरकार को ये दिखाए भाई हमारा 6 महीने वह काले हो गए, आप अब भी सुधर जाओ, ये तीनों काले कानून वापस कर दो, MSP की गारंटी दे दो, ताकि हमारा आगे का टाइम काला ना हो। तो आगे किस प्रकार की भागीदारी लगातार जारी रहेगी और क्या तैयारियां आप लोग कर रहे हैं? हमारी महिलाओं के लिए तैयारी, हमने सारी कमेटियां बना दी हैं। आने वाले टाइम में इस शासन को और प्रशासन को जड़ से फेंक देंगे। कमेटियां बन चुकी हैं महिलाओं की, काला दिवस मनाने को लेकर तैयारियां जारी हैं। खाप के प्रधान भी हैं सतबीर पहलवान हमारे साथ। प्रधान जी, किस प्रकार की तैयारियां खापों की तरफ से की जा रही है 26 मई को काला दिवस मनाने को लेकर, क्या कहेंगे इसमें? 26 मई के लिए हमने पूरी तैयारियां कर ली हैं, क्योंकि काला ही काला होगा सब कुछ। क्योंकि इस सरकार ने बगैर काला तो कुछ छोड़ा ही नहीं, चाहे लाठी चार्ज करे हो, गोली हो, आंसू गैस छोड़े हों। कल की जो हिसार की घटना थी, कौन सी समझदारी थी इस सरकार की कि एक मुख्यमंत्री और 500 बाढ़ लेगी, मुख्यमंत्री वहाँ कर सकता था, लेकिन वहाँ खून बहा दिया हमारी बुजुर्गों, महिलाओं का और हमारे बुजुर्गों का। इतना खून बहाया, आज तक अंग्रेज़ों ने भी नहीं बहाया था। भाई हम तो ये जब तक काले कानून वापस नहीं लेंगे और MFC पर गारंटी नहीं लेंगे, तब हमारे भीतर, इसके भीतर तो है, लेकिन हमारे पोकोस काले रहेंगे, क्योंकि सरकार की नीति काली है। इसका दिल भी काला है, भीतर भी काला है, इसका मन भी काला है, इसका तन भी काला है। इस देश में काला काला कर दिया। इसने मौतों से, जिंदगी से कोई ज़रूरत नहीं। बंगाल में तो, पश्चिम बंगाल में तो प्रधानमंत्री ने कोरोना फैला दिया, और हमारा हरियाणा में मुख्यमंत्री ने कोरोना फैला दिया। कोई ज़रूरत नहीं, हमने ज़रूरत नहीं है, हमारा मुख्यमंत्री नहीं है। हम निपटेंगे, हम आंदोलन से भी निपटेंगे, कोरोना से भी निपटेंगे, सारी चीज़ों से हम निपटेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अभी खापे किस प्रकार का रोल अदा करेंगी जो ये लड़ाई चल रही है 3 कृषि कानूनों के खिलाफ? खापों चारों तरफ लगी हुई है, आप अपने तरीके से लगी हुई है। खापों का एक अहम रोल है इसमें। खाप अपनी रणनीति से चलेंगी, कूटनीति से चलेंगी, रणनीति से चलेंगी, क्योंकि खापों की ये सोच है, भाई हमने सरकार के साथ लड़ाई नहीं करनी है, हमने कूटनीति से सरकार को हराना है और सरकार को हरा के रहेंगे। बिल्कुल, राजनीति को रणनीति से हराना, प्रधान बातचीत नहीं हो सकती। अब 26 मई को ऐसे में काला दिवस की तैयारी कर रहे हैं आप, क्या संदेश जाएगा और क्या तैयारियां आप लोग? 26 मई का हमारा यही मकसद है कि ये सरकार भी काली है और जितने भी इसने कानून बनाए हैं सिर्फ काले कानून ले आई है। तो इन काले कानूनों के विरोध में हमने 26 मई को हमारे जितने भी व्हीकल है काले झंडे लगाएंगे, और धरनों पर भी काले, जो महिलाएं हैं हमारी काली चुनरी ओढ़ के आएंगी, काले सूट पहन के आएगी, और आदमी भी काली पट्टी बांधेंगे, और काले दिन के रूप में 26 मई को मनाने का हम काम करेंगे, और हमारा काला दिवस के रूप में एक कार्यक्रम होगा। उसके बाद क्या लगता है आपको, कितना आप दबाव बना पाएंगे और कितना जो है एक परिणाम, एक सार्थक परिणाम इन बातों का होने को है और आएगा आने वाले समय में? देखो, उम्मीद है हमें, क्योंकि अब हमने जैसे राजनीति को रणनीति से रहा जाता नहीं, रणनीति भी बनाई है। अब जैसे पश्चिम बंगाल में ये मोदी सरकार को मुंह की खानी पड़ी है, इसी प्रकार 5 स्टेटों में आगे इलेक्शन है। हमारा टारगेट है, जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा तो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले और गांव गांव और जिला वाइज हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की टीम यूपी के अंदर जाएगी, उत्तराखंड के अंदर जाएगी, पंजाब के अंदर जाएगी, गोवा जाएगी और लक्षद्वीप भी जाएगी, और इस बीजेपी को हराने का काम करेंगे और लोगों से शपथ खिलाने का काम करेंगे कि इस बीजेपी सरकार को वोट नहीं देना। और अभी जैसे आपने निर्णय लिया कि मुख्यमंत्री को घुसने नहीं दिया जाएगा, नहीं तो फिर चंडीगढ़ भी कूच करेंगे आप लोग, इससे कितना दबाव बना पाएंगे आप लोग और ये इससे क्या परिणाम आएंगे? बिल्कुल, हमने कहा है अगर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अपनी आदतों से बाज नहीं आया तो ये चोरों की तरह से आते हैं और चोरों की तरह से निकल जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मुख्यमंत्री का 2 बजे का वहाँ कार्यक्रम था,
लेकिन वहाँ पर वो 9 बजे पहुँच गया और 10 बजे तो अपना जो कोरोना हॉस्पिटल का उसने फीता काटना था, चोरों की तरह से फीता काट कर भाग गया। वो सिर्फ कोरोना फैलाने आया था। एक बात और मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, भाई मुख्यमंत्री ने जो विधानसभा में विपक्ष के नेताओं ने जो महिलाएं से ट्रैक्टर खिंचवाने का काम किया था, एक वो महंगाई का प्रदर्शन दिखाने का एक उनका अपना एजेंडा था, लेकिन मुख्यमंत्री ने विधानसभा में आंसू बहाने का काम किया और ये कहा कि मुझे रात को नींद नहीं आई। हम आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं, जब हमारी 60 साल की बुजुर्ग महिलाओं पर निहत्थे पर लाठी बरसाई गई और उसका सर भी फोड़ा गया, उसकी बाजू भी तोड़ी गई, क्या मुख्यमंत्री को रात को नींद आई? क्या उसने कोई आंसू बहाने का काम किया? उस एमएलए विधायक के तो उसने आंसू दी किए, लेकिन जो इन महिलाओं पर और किसानों पर लाठीचार्ज गई, आंसू गैस के गोले बरसाए गए, क्या ये आंसू दिखाई नहीं दिए मुख्यमंत्री को? हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं। बिल्कुल, किसानों में इस बात का रोष है कि जिस प्रकार महिलाओं पर भी अटैक हुआ हिसार में मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान, और आने वाले समय में ये दावा किया जा रहा है कि राजनीति को रणनीति से हराएंगे। जिस प्रकार बंगाल में जो परिणाम रहे, आने वाले समय में अलग अलग राज्यों में जो चुनाव है वहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर गली गली मोहल्ले जाकर बीजेपी सरकार का विरोध किया जाएगा और आने वाले समय में चंडीगढ़ कूच भी किया जा सकता है। फिलहाल किसान 26 मई को काला दिवस मनाने के लिए जुट गए हैं और उस दिन वाहन घरों पर और यहाँ पर काले कपड़े पहनकर आएंगे, काला दिवस मनाएंगे, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी लड़ाई मजबूत करेंगे। जींद से पंजाब तक के लिए विजेंद्र कुमार।